हम एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी से मिलने वाले हैं जिन्हें बीमारी है हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें खून का लगातार बहना रहता है और ये जन्मजात बीमारी है। क्या आपको कैसे मालूम पड़ा कि आपको हीमोफीलिया? और मैं जब 11 साल का था, जब मेरी नाक में से ब्लीडिंग आती थी, जब मैं अनिल सिंघवी सर से मिला था तो उन्होंने मुझे बताया था कि हीमोफीलिया है। जाँच कि अभी 2024 में मेरा एक टू व्हीलर से एक्सीडेंट हो गया था और अच्छा, मेरे पेट में लग गई थी। कि उस दौरान जो बीमारी में आपका ध्यान किसने रखा? मेरी वाइफ आकांक्षा। ओके। एक्चुअली फिर हम बॉम्बे हॉस्पिटल गए इन्हें लेकर। वहाँ पर इनकी हालत वहाँ के डॉक्टरों ने बहुत क्रिटिकल बताया कि इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस टाइम पे इन्हें फैक्टर्स लगे, फैक्टर 9 जैसे। बॉम्बे हॉस्पिटल में जब हम गए थे, हेमाटोलॉजिस्ट भी थे और जो सर्जन थे उन्होंने ही इन हेमाटोलॉजिस्ट की निगरानी में ही इनका ऑपरेशन हुआ था। फिर इनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद में सर ने बोला कि सारी चीज़ें सही हैं। जब डिस्चार्ज करने की बारी हुई तब इनका देखा कि पेट का जो ब्लीड है वो रुका नहीं है अभी तक। फिर से इन्हें आईसीयू में लेके गए। ऐसे करते करते इन्हें 4 ऑपरेशन फेस करने पड़े और फिर नेक्स्ट जब 4th ऑपरेशन जब हुआ इनका, तब डॉक्टरों ने होने के बाद में बताया कि इनका ना पेट में इन्फेक्शन भी बढ़ गया है और हालत भी बहुत गंभीर हो गई है। जैसे ही इनकी परिस्थितियाँ बिगड़ती लगी तो सर ने भी मना कर दिया कि मेरे संसाधन भी इतने ही हैं और यहाँ पर इतना रिकवर हो नहीं पा रहा है, तो आप इन्हें मुंबई या दिल्ली ले जाइए। वहाँ पर किसी अच्छे हॉस्पिटल में इनका इलाज या ट्रीटमेंट करवाना स्टार्ट कीजिए, या तो इनकी जान भी जा सकती है। लगातार ब्लड चढ़ाते चढ़ाते भी इनके 1 महीना हो गया आईसीयू में रहते रहते भी। उस टाइम हम बहुत घबरा गए थे और उस टाइम पे हमें कोई रास्ते नहीं दिख रहे थे। फिर याद आया मेरी मदर इन लॉ को कि अनिल सिंघवी सर ने बचपन में इनका इलाज किया था और इलाज के दौरान उसके बाद इन्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तुरंत मेरे फादर इन लॉ में हम अनिल सिंघवी सर के क्लिनिक गए। उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर आप एक बार प्लीज़ आकर उन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल में देख लीजिए। सर उसी दिन रात को 11 बजे ही आए और उन्होंने देखा। उन्होंने बोला कि हाँ, टाइम लग सकता है बट ऐसा नहीं है कि हम उम्मीदें छोड़ दें। उन्होंने हमारी फिर से एक उम्मीद बनाई कि नहीं, ठीक हो जाएंगे मेरे हस्बैंड और ऐसी दिक्कत ज़्यादा रिस्क मतलब ज़्यादा टेंशन वाली नहीं है। फिर उन्होंने हमें सीएचएल में शिफ्ट किया और सीएचएल में सिर्फ 2 ही दिन उन्होंने उन्हें आईसीयू में रखा मेरे हस्बैंड को, और वहाँ से उन्होंने नॉर्मल वार्ड में उन्हें शिफ्ट किया। फिर वहाँ से फैक्टर भी जो कि लगातार 3000 2000 इतने लग रहे थे, सर ने उसकी भी क्वांटिटी कम करी। जो दवाइयाँ चल रही थी महंगी महंगी, उसकी भी सर ने संख्या है वो कम करी और फिर उसके बाद स्मूथली इलाज चला उनका, कोई दिक्कत नहीं आई। मुझे बताएंगे आकांक्षा जी ये बार बार ऑपरेशंस क्यों हुए? क्या कारण था? या एक्चुअली इन्हें हीमोफीलिया में ब्लड रुकता नहीं है और बॉम्बे हॉस्पिटल में ऑपरेशन फर्स्ट जो हुआ उसमें उन्होंने आते फटी हुई निकाल तो दी। फिर वहाँ पर इनके पेट के अंदर ही हीमोटोमा बनते गए और हीमोटोमा रिमूव करने के लिए उन्हें बार बार लगातार ऑपरेशन करना पड़ा क्योंकि ब्लीडिंग बंद नहीं हो पा रही थी। तो ब्लीडिंग ऑपरेशंस 3 ऑपरेशंस के बाद में जब डॉक्टर सिंघवी ने इनको देखा तो उसके बाद ऑपरेशन की नौबत आई क्या? नहीं, उसके बाद में हमें सर ने सीएचएल में शिफ्ट किया। सीएचएल में शिफ्ट करने के बाद में सर ने, मुझे ये भी याद नहीं कि सर ने उनके पेट पे एक पिन भी लगाई हो। और ऐसा नहीं मैम, मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहूँगी कि मैंने सर को रात की 11:30 बजे भी कॉल की है और मॉर्निंग में शायद तक 6:30 बजे भी कॉल किए हैं और उन्होंने मेरे हर कॉल हर मैसेजेस का जवाब दिया और मुझे सांत्वना भी दी है कि नहीं, इतना घबराना नहीं है या इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है और ठीक हो जाएंगे। उनकी बस यही 2 लाइनें मुझे आज इतनी हिम्मत देती थी उस सिचुएशन में कि मैं खड़ी हो पाती थी फिर से। कुछ आप इलाज तो काफ़ी ज़्यादा महंगा रहा होगा, कुछ आप उसके बारे में हमें बताना चाहेंगे? बॉम्बे हॉस्पिटल में देखा जाए तो इतने ही लाखों रुपए लग गए थे
और यहाँ अनिल सिंघवी सर के बारे में बताऊंगी। तो अनिल सिंघवी सर के पास में आने के बाद CHL में उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे इतने पैसे भी पूरे हो चुके हैं, प्लस तुम दिमाग से भी हार चुके हो। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर तुम्हारे इतने पैसे नहीं लगे हो। और सर ने वाकई मेरी उस हॉस्पिटल में इतनी हेल्प करी, इसलिए मैं बोलूँगी कि डॉक्टर अनिल सर के साथ में मेरा अनुभव फाइनेंशियली देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रहा है। अगर मैं बोलूँ कि एक पैसे को लेके आप इलाज कर रहे हैं तो नहीं, उस चीज़ के लिए सर नहीं है। सर ने बिना पैसे बिना टाइम देखे मेरा इलाज, मेरा क्या मतलब मेरे हस्बैंड का करा। मेरे हस्बैंड आज ठीक भी हैं और सर की बदौलत ठीक हैं, और आज वो अपना दैनिक जीवन अच्छे से कर पा रहे हैं। बाकायदा जो अपना बिजनेस है उसे भी हैंडल कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अनिल सिंघवी सर की वजह से आज मेरे साथ हैं ये। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।